आज मैं आपको अमृत कुंभ में मंत्र जप के भेद के बारे में बताऊंगा। देव पूजा हो या यज्ञ हो या विशेष साधना हो या नित्य कर्म पूजा हो, इसमें मंत्र जप का प्रावधान है। शास्त्रों में दोनों हाथों में भी कुछ देवादि तीर्थों के स्थान बताए गए हैं। चारों उंगलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ, तर्जनी अंगुली के मूल भाग में पितृ तीर्थ, कनिष्ठिका के मूल भाग में प्रजापति तीर्थ और अंगूठे के मूल भाग में ब्रह्म तीर्थ माना जाता है। इसी तरह दाहिने हाथ के बीच में अग्नि तीर्थ और बाएं हाथ के बीच में सोम तीर्थ एवं अंगुलियों के सभी पोरों और संधियों में ऋषि तीर्थ है। देवताओं को तर्पण में जलांजलि देव तीर्थ से, ऋषियों को प्रजापति काय तीर्थ से और पितरों को पितृ तीर्थ से देने का विधान है। माला वंदना। मंत्र से माला की वंदना करें। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपरी चतुर्वर्ग सत्तरी मान में सिद्धिदा भव। ओम अभिघ्नं कुरु माले त्वं गुह्यामि दक्षिणे करे। जब काले चा सिद्धर्थ प्रसीद मम सिद्धये। इस मंत्र के साथ माला की वंदना करें। जप की विधि। जप 3 प्रकार का होता है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक जप धीरे धीरे बोलकर होता है। उपांशु जप इस प्रकार किया जाता है जिससे दूसरा ना सुन सके। मानसिक जप में जीभ और ओष्ठ नहीं हिलते। तीनों जपों में पहले की अपेक्षा दूसरा और दूसरे की अपेक्षा तीसरा प्रकार श्रेष्ठ है। प्रातः काल दोनों हाथों को उत्तान कर, सायंकाल नीचे की ओर करके और मध्याह्न में सीधा करके जप करना चाहिए। प्रातःकाल हाथ को नाभि के पास, मध्याह्न में हृदय के समीप और सायंकाल मुंह के समानांतर में रखें। जप की गणना चंदन, अक्षत, पुष्प, धान्य, हाथ के पोर या मिट्टी से न करें। जप की गणना के लिए लाख, कुश, सिंदूर और सूखे गोबर को मिलाकर गोलियां बना लें। जप करते समय दाहिने हाथ को जप माली में डाल लें अथवा कपड़े से ढक लेना आवश्यक होता है, किंतु कपड़ा गीला ना हो। यदि सूखा वस्त्र ना मिल सके तो 7 बार उसे हवा में फटकार लें तो वो सूखा मान लिया जाता है। जप के लिए माला को अनामिका अंगुली पर रखकर अंगूठे से स्पर्श करते हुए मध्यमा अंगुली से फेरना चाहिए। सुमेरु का उल्लंघन न करें। तर्जनी न लगावें। सुमेरु के पास से माला को घुमाकर दूसरी बार जपें। जप करते समय हिलना, डोलना, बोलना निषिद्ध है। यदि जप करते समय बोल दिया जाए तो भगवान स्मरण कर फिर से जप करना चाहिए। यदि माला गिर जाए तो 108 बार जप करें। यदि माला पैर पर गिर जाए तो उसे धोकर दुगना जप करें। स्थान भेद की श्रेष्ठता का तारतम्य घर में जप करने से 1 गुना, गौशाला में 100 गुना, पुण्यमय वन या वाटिका तथा तीर्थ में 1000 गुना,
पर्वत पर 10 गुना, 10,000 गुना, नदी तट पर लाख गुना, देवालय में करोड़ गुना तथा शिवलिंग के निकट अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। विशेष बात यह है कि अंगुलियों के अग्रभाग तथा पर्व की रेखाओं पर और सुमेरु का उल्लंघन कर किया हुआ जप निष्फल होता है। दूसरा, जिस स्थान पर जप किया जाता है उस स्थान की मृत्तिका जप के अनंतर मस्तक पर लगाएं, अन्यथा उस जप का पूरा फल इंद्र ले लेते हैं। अब मैं आपको एक विशेष प्रकार के जप के बारे में बताऊंगा जिसको अजपा जप कहते हैं, जो कि मुंह से और माला से नहीं जपा जाता। कभी कभी साधु, सन्यासी, साधक यात्रा विचरण में होते हैं, व्यापारी व्यापार में रत होता है, कर्मचारी कर्म में रत होता है, किसान अपने खेत में किसानी में रत होता है, रोगी अस्पताल में होता है। फिर ऐसी दशा में कौन सा जप है जो कि हमारा जप हो सके? ऐसी दशा में अजपा जप करते हैं, जो कि एक संकल्प के द्वारा होता है। मानव शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ है। यदि शास्त्र के अनुसार इसका उपयोग किया जाए तो मनुष्य ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए शास्त्रों में बहुत से साधन बताए गए हैं। उनमें सबसे सुगम साधन है अजपा जप। इस साधन से पता चलता है कि जीव पर भगवान की कितनी असीम अनुकंपा है। अजपा जप का संकल्प कर लेने पर 24 घंटों में एक क्षण भी व्यर्थ नहीं हो पाता। चाहे हम जागते हों, स्वप्न में हों या सुषुप्ति में हों, प्रत्येक स्थिति में हंसा का जप श्वास क्रिया द्वारा अनायास होता ही रहता है। संकल्प कर देने से यह जप मनुष्य द्वारा किया हुआ माना जाता है। किए हुए अजपा जप के समर्पण का संकल्प इस प्रकार है। ओम विष्णु अद्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वतम मन्वंतरे अष्टाविंशतित्व में कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे अमुक स्थाने अमुक नाम संवत्सरे अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथि अमुक दिन प्रातः काले गोत्र शर्मा वर्मा गुप्त अहम अद्य सूर्योदयादारभ्य स्वस्थ न सूर्योदय पर्यंतम खट शताधि कैक विंशति सहस्र 21,600 संख्या को वासनीय श्वासाभ्याम हंसहम सोहम रूपाभ्याम गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश जीवात्म पर मात्म गुरु इत्यर्थे मजपा गायत्री जपम कार्य से। इसके बाद भगवान नामों का कीर्तन करें और अमुक जगह पर अपने अपने स्थानों को भरें। जहाँ पर गोत्र है अपना नाम, पिता का नाम, अपनी जाति जो भी है
वो भरें।